रोज़ रात को जब मैं आसमान में ये अनगिनत तारे देखता हूँ तो मुझे बस एक ही ख्याल आता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अद्भुत है। ऐसे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब स्पेस में एक पॉइंट से शुरू हुआ जिसने अपने अंदर से सारे पार्टिकल्स और एनर्जी को रिलीज़ कर दिया एक बहुत बड़े धमाके के रूप में, जिसे हम द बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ, जिस खूबसूरत दुनिया में हम रह रहे हैं वो असल में वास्तविक यानी रियल नहीं है। ये पृथ्वी, हमारी गैलेक्सी, ये पूरा यूनिवर्स असली नहीं है। क्या हो अगर ये पता चले ये दुनिया जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो सब हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमसे करवाया जा रहा हो। तो दरअसल आज तक हम जिस दुनिया को असली समझ रहे थे, आज हम उसके असली होने पर एक सवाल उठाएंगे। असल में वो सिर्फ़ एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, यानी एक ऐसी कंप्यूटर निर्मित दुनिया जिसे किसी बेहद ही उन्नत सभ्यता ने बनाया है, और हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में लिखे गए सिर्फ़ एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कारणों की बात करेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी ये दुनिया असली है या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम। सबसे पहले सिमुलेशन हाइपोथेसिस की बात साल 2003 में एक फ़िलासफ़र निक बोस्टन ने सबके सामने रखी, जिसे द सिमुलेशन आर्गुमेंट का नाम दिया गया। शुरू करने से पहले आपको ये बताते हैं कि सिमुलेशन क्या होता है। कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोडिंग के ज़रिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगती है। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे वीडियो गेम्स तो ज़रूर खेले होंगे जिसमें आप जो चाहें वो कर सकते हो, जिसे चाहे उसे मार सकते हो। उसे हम रियल वर्ल्ड सिमुलेशन गेम कहते हैं। इसमें हम वो सारे नियमों को डाल सकते हैं जो कि एक असल दुनिया में होता है, जैसे ग्रेविटी या गेम के कैरेक्टर का सॉलिड के आर पार ना हो पाना। ये बिल्कुल असल दुनिया जैसा लगता है ना। ये सब हो पाया है बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आपने 1999 में आई एक हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स देखी है तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी कि कैसे हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें। और ऐसा नहीं है कि इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर कुछ लोगों को ही यकीन है। इस सदी के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और बिलियनियर एलोन मस्क और इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने भी इस हाइपोथेसिस को सही माना है। अब जानते हैं उन 10 कारणों को जो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारी दुनिया वाकई एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। नंबर 10, द मल्टीवर्स। पैरेलल यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगी। क्वांटम मैकेनिक्स में कई बार इसके होने के सबूत मिले हैं। कईयों को तो लगता है कि ये सच है, पर कई लोगों के लिए पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी एक बेकार की थ्योरी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कैसे ये स्पेस टाइम वर्क करता है या तीसरी डायमेंशन के बाद क्या है, तो हम पैरेलल यूनिवर्स जैसा भी कुछ होता है इसे प्रूव कर सकेंगे। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक पैरेलल यूनिवर्स सिमुलेशन की ऐसी सीरीज़ है जो एक ही समय में एक दूसरे के अंदर चलती जा रही है। इतने बड़े ग्राफिकल वर्क को हैंडल करने के लिए सिमुलेशन अलग अलग समय पर लॉन्च करे जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर जिस पर यह सिमुलेशन चल रहा है वो क्रैश ना कर जाए। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि सिमुलेशन की इस दुनिया में किसी प्रोग्राम में आप एक इंजीनियर हो और किसी दूसरे प्रोग्राम में एक बिजनेसमैन। नंबर 9, टाइम ट्रेवल सिमुलेशन। परिकल्पना के आधार पर जो सभ्यता हमें सिमुलेट कर रही है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खतरे में भी हो सकती है। हो सकता है वो सभ्यता ग्लोबल वार्मिंग, एस्टेरॉयडल अटैक या फिर ख़तरनाक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कारणों की वजह से लगभग ख़त्म होने वाली हो। अगर हम ये माने कि इंसान जो इस सिमुलेशन को चला रहा है, ऐसा हो सकता है कि हम उसी की प्रोजेक्शन हों, यानी वो अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे रूप में या फिर उस वक्त की धरती से पहले की धरती यानी जहां हम हैं वहां रहने का एक्सपीरियंस लेना चाहता हो। अगर भविष्य में ज़िंदगी जीना मुश्किल है तो हो सकता है जो ज़िंदगी वो उस असल दुनिया में नहीं जी सकते, वो उस डिजिटल दुनिया में जीना चाहते हैं। नंबर 8, अर्थ्स कॉन्स्पिशियस कंडीशंस। आपने कभी बैठकर ये सोचा है कि हमारी धरती पर लाइफ
यानी जीवन के लिए सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे है, या फिर ये ऐसे ही डिज़ाइन करी गई है ताकि यहाँ जीवन आसानी से बिताया जा सके। धरती सूरज से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि एक परफेक्ट दूरी है जिससे हमें प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। हमारा सूरज ना तो एक डॉर्फ स्टार है और ना ही कोई रेड जाइंट, इसीलिए ये हमें बिल्कुल सही मात्रा में लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। हमारी धरती का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, इससे वो कभी सूरज से दूर तो कभी सूरज के पास रह सके, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये सब कुछ प्रोग्राम्ड है। एक थ्योरी के मुताबिक हमें किसी इंसान ने प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि हो सकता है धरती जैसा कोई प्लेनेट ही ना हो और दूसरी सभ्यता इंसानों को प्रोग्राम करके ये देखना चाहती हो कि इंसान जैसी स्पीशीज़ कहीं पर कैसे जिंदा रह सकती है। नंबर 7, लिमिटेशन ऑफ रियलिटी। हम सब जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है और कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज़ नहीं जा सकती। और कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज़ क्यों नहीं जा सकती, इसका ठोस रूप से वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लाइट के फोटॉन्स का मास नहीं होता और इसी वजह से उस पर इनर्शिया भी नहीं लगता। यही कारण है कि लाइट की स्पीड से तेज़ कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों का मास होता है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस बात को इसकी असली वजह मानने से इनकार कर दिया है। और ऐसे बहुत से लॉज यानी नियम हैं जो कि हमारी इस दुनिया में एक लिमिट के साथ बंधे हुए हैं। अगर ये सब सिमुलेशन के अंदर है तो हो सकता है कि ये लिमिटेशन उस डिवाइस की वजह से हों जिसमें ये सिमुलेशन चल रहा है, यानी वो लाइट की स्पीड से तेज़ चलने वाली चीज़ों को रेंडर ही नहीं कर सकता हो और इसीलिए उसने ये लिमिटेशंस बनाई हों। नंबर 6, द फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में एक फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने यह आर्ग्यूमेंट रखा कि हमारे यूनिवर्स में करोड़ों तारे हैं और उसके आसपास चक्कर लगाने के लिए खरबों प्लैनेट्स, तो क्यों अभी तक हमें किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने अप्रोच नहीं किया या फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इन खरबों प्लैनेट्स में से क्या किसी भी प्लैनेट पर ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जो हमसे एडवांस हो और जिसने दूसरी दुनिया में आने जाने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली हो? अगर ऐसा है तो उन्होंने अब तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक वो सिस्टम जिस पर हमारी धरती सिमुलेटेड है वो सिर्फ इंसानों के लिए है। और अगर हम इससे भी डीप चलकर बात करें तो जितनी भी दूसरी सभ्यताएं अपने अपने ग्रहों पर मौजूद होंगी, उन सब के लिए उनके अलग अलग डिवाइस हैं और उन्हें ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है जिससे उन्हें लगे कि वो इस यूनिवर्स में अकेले हैं। नंबर 5, द गेम ऑफ लाइफ। 1970 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे ने द गेम ऑफ लाइफ नाम का एक गेम बनाया। इसके बेसिकली 4 रूल्स थे। अगर हम इंटरनेट पर कॉनवेज गेम ऑफ लाइफ सर्च करते हैं तो वो चारों रूल्स हमें आसानी से पता चल जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। ये गेम बहुत सारे 2D बॉक्सेस में खेला जाता था। इस गेम का मकसद था आपको ज़िंदा रहना है और इसमें ज़िंदा रहने के लिए अलग अलग रूल्स थे जो मैंने आपको सर्च करके दिखाए। इस गेम में प्लेयर्स खुद को बचाने के लिए अलग अलग पैटर्न्स यूज़ करते थे और इन रूल्स के इस्तेमाल से और काफ़ी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस लेने के बाद इन रूल्स का इस्तेमाल करके वो गेम के अंदर ही गेम बना लेते थे ताकि वो कभी मर ही ना पाएँ। इस गेम की स्टडी से कन्वे ने बताया कि जैसे इस गेम में हम एल्गोरिदम की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही एक मशीन भी एल्गोरिदम और पैटर्न के ज़रिए कुछ भी कर सकती है। और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए फर्स्ट जनरेशन वीडियो गेम्स भी बनाए गए थे। तो हमें 1970 में ये सिमुलेशन बनाने की टेक्निक पता चल गई थी, तो हो सकता है भविष्य के लोग इस दुनिया को सिमुलेट कर रहे हों। ये भी पॉसिबल है कि असली धरती कभी ऐसी हो ही ना जैसी हम इसे जानते हैं। नंबर 4, सिमुलेशन ग्लिचेस। आजकल की दुनिया के सबसे एडवांस और बग टेस्टेड सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कोई बग यानी खराबी रही जाती है। दुनिया में ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें आज तक समझ नहीं आई, वो हो सकता है एक सिमुलेशन का ग्लिच हो, यानी वो सिस्टम जिसमें ये सिमुलेशन चल रहा है उसमें कुछ बग हैं
और जैसे ही उस बग को ठीक कर दिया जाएगा वैसे ही हमें उस अननोन चीज़ का जवाब मिल जाएगा। भूत प्रेत जैसी घटनाएं जिन्हें आज तक साइंटिफिकली सबूत के साथ समझा नहीं जा सका है, हो सकता है वो भी सिस्टम के कुछ बग हों। डेजा वू का होना भी उनमें से एक है, जिसमें गलती से सिस्टम आपकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को दोबारा आपके सामने ले आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें हम एलियन कहते हैं वो सभी एक सिस्टम वायरस हों। नंबर 3, मूर लॉ एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। हम ये भी कह सकते हैं कि आज की दुनिया में बिना टेक्नोलॉजी के रहना नामुमकिन के बराबर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको टेक्नोलॉजी में काफ़ी दिलचस्पी है, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। 1965 में इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मोर ने मोर लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हर साल दुनिया की टेक्नोलॉजी आज से डबल होती जा रही है। यानी आज कोई काम करने के लिए आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अगले साल 2 गुना एडवांस हो जाएगी और फ्यूचर में भी बढ़ती रहेगी। और हम देख ही रहे हैं कैसे वर्चुअल रियलिटी और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। आपने ये सुना ही होगा कि धरती से लगभग 4 बार जीवन खत्म हो चुका है। तो ऐसा मुमकिन है जिस जीवन को हम खत्म बता रहे हैं वो असल में सॉफ्टवेयर अपडेट से रीडिज़ाइन किया गया हो और हम उस वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा हैं। नंबर 2, यूनिवर्स इज़ मैथमेटिकल। हम इंसान हमेशा से ही चीज़ों को जानने के इच्छुक रहे हैं और जिस घटना को हम फिज़िकली देख नहीं सकते उसे हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास लगभग उन सभी चीज़ों की मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को तोड़कर बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इससे बिल्कुल ऐसा ही यूनिवर्स सिमुलेट कर सकते हैं। 2012 में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट सिल्वेस्टर जेम्स ने ऐसा ही बाइनरी कोड लिखा था जो आजकल के ब्राउज़र में सर्च ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एनालिसिस के बाद ये पता चला कि जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो वो जिस एल्गोरिदम पर पैटर्न से इन्फॉर्मेशन को ढूंढकर लाता है आपका दिमाग भी लगभग उसी तरह ऑपरेट होता है। तो इसका मतलब हमने अपने दिमाग के लिए एक प्रोग्राम कोड लिख लिया है। तो क्या हमारा सारा शरीर एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हो सकता? नंबर 1, इट मे बी अनअवॉइडेबल। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हम आगे जाकर एक वर्चुअल दुनिया बना लेंगे जहां हम अपने हथियारों का परीक्षण किसी आपातकालीन स्थिति में कैसे काम करना है इन सब का पता लगा सकेंगे। और ऐसी टेक्नोलॉजी आने के बाद आप, मैं और हम में से कोई भी यही चाहेगा कि वो खुद के सिमुलेशन में खुद को अपनी असल दुनिया से अलग रख के देखे। क्या आप खुद को एक मशहूर साइंटिस्ट, डॉक्टर या बिजनेसमैन के रूप में नहीं देखना चाहोगे? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसान ने एआई और वर्चुअल रियलिटी से सिमुलेशन को बनाना सीख लिया है। आज हम जहाँ हैं वो असल में सिमुलेशन ही है। इसका मतलब है कि हम सिमुलेशन के अंदर ही सिमुलेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे 10 ऐसे कारण जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हैं और कोई वास्तविक यानी रियल दुनिया नहीं है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस टॉपिक पर अपनी राय पेश कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप TGM फैमिली का हिस्सा बने रहिए। जय हिंद।